नमस्कार दोस्तों और प्यारे छात्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य धारा अकेडमी पर। परीक्षाओं को देखते हुए आप सब अपनी तैयारी में लगे होंगे। उसी क्रम में ये हमारे अभ्यास टेस्ट भी चालू हैं, जिनसे आप अपनी अभ्यास तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हास्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी हस्त। तो इसका सही ऑप्शन है हास्य का विलोम वृद्धि है। प्रश्न, विपद का विलोम शब्द। ऑप्शन ए आपद, ऑप्शन बी संपद, ऑप्शन डी संपद, ऑप्शन डी आबद्ध। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संपद। प्रश्न, वादी का विलोम शब्द। ऑप्शन ए आवादी, ऑप्शन बी विवादी, ऑप्शन सी प्रतिवादी, ऑप्शन डी अनावादी। तो सही ऑप्शन है वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी है। प्रश्न, विधि के अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसके चयन कीजिए। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी अवधि, ऑप्शन डी पद्धत। तो एक गलत है, इसमें अवधि गलत है, बाकी सब सही हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न, कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है। अनेक पत्र के अनेकार्थी शब्दों के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी चिट्ठी, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी पुष्प। तो इसका सही ऑप्शन है कागज अनेकार्थी नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रश्न, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन ए सारंग, ऑप्शन बी नारंग, ऑप्शन सी शारंग, ऑप्शन डी शाडंग। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शारंग। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो सारंग के। प्रश्न, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। रिपीट हो गया है टाइपिंग। सारंग। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी प्रकाश किरण, ऑप्शन सी आग का पेड़, ऑप्शन डी ज्वाला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ज्वाला नहीं है, बाकी सारे तीनों हैं। ज्वाला। कभी कभी शुद्ध शब्द लिखने के लिए भी सब ज्वाला। प्रश्न, वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं। वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी सारंग, ऑप्शन सी गो, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए अंबर। प्रश्न, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन ए गोचर, ऑप्शन बी गो, ऑप्शन सी खेचर, ऑप्शन डी सराचर। सा चराचर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गो। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो गो शब्द के अनेकार्थी हैं। प्रश्न, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी पानी। तो इसका सही ऑप्शन है ये पानी। रहीमदास जी का एक दोहा भी है इसी तरह का। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो उसमें प्रतिष्ठा, चमक ऐसे अर्थ आते हैं। प्रश्न, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी स्वाद, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी पारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पारा नहीं है आंसर। तो और बाकी सब रस के अनेकार्थी शब्द हैं। प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी वरदान, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी सुवर्ण। तो श्रेष्ठ भी होता है, वरदान भी होता है, वर का मतलब पति भी होता है, सुवर्ण नहीं होता है। वर्तनी शुद्धि वाले शब्द देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, 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 अतिवृष्टि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। थोड़ा प्रिंटिंग में नहीं आया है, तो अति वृष्टि आप लोग देख लीजिए। अति वृष्टि सही शब्द है। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। ऑप्शन ए क्रोधाग्नि, ऑप्शन बी कोदाग्नि, ऑप्शन सी कोधाग्नि, ऑप्शन सी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रोधाग्नि। ये सही है और ये सब गलत है।
प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए पुष्पांजलि, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी आध्यात्मिक। तो इसका सही ऑप्शन है, देखने में तो सब सही लगते हैं, वाल्मीकि। वर्तनी की दृष्टि से वाल्मीकि का भी देख लीजिए आप, वाल्मीकि ऐसे सही शब्द होता है, वाल्मीकि। प्रश्न, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है? ऑप्शन ए प्रदर्शित, ऑप्शन बी अहोरात्र, ऑप्शन सी एकतारा, ऑप्शन डी भास्कर। इसका सही ऑप्शन है भास्कर। भास्कर अशुद्ध शब्द, और बाकी प्रदर्शित, एकतारा, अहोरात्र तीनों सही हैं, लेकिन इस उत्तर प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर भास्कर है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द, ऑप्शन ए कृशागिनी, ऑप्शन बी कृशांगी, ऑप्शन सी कृशांगी, ऑप्शन डी कृसांगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है तो ऑप्शन सी कृशांगी। कृशांगी सही है, यहाँ पे बिंदी होगी, कृशांगी ऐसे सही होगा। इनमें से गलत शब्द, दूसरे प्रश्न से देखते हैं। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द, ऑप्शन ए अधीन, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी अहर्निश, ऑप्शन बी अनुग्रहित। तो इसमें गलत वर्तनी का शब्द है अधीन। ऑप्शन ए अधीन गलत वर्तनी का शब्द, बाकी सब अहर्निश, ज्योत्सना, अनुग्रहित ये सही शब्द। ये सब भी आप लोग देख लीजिए, जिससे कि अगर अभी ज्योत्सना पूछ दे तो ऐसे लिखा जाए, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाए, अहर्निश ऐसे लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी अहोरात्र, कहाँ चला गया, फिर ऐसे ही हो रहा है, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं। ये तो हो चुका था, यहाँ वर्तनी वाले प्रश्न चल रहे थे। हाँ, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द, ऑप्शन ए ज्योत्सना अभी देखा, ऑप्शन बी अहोरात्र, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी मिष्ठान। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है। भास्कर वहाँ भी देखा था हमने, ऐसे लिखा था, गलत है यहाँ भी। और ज्योत्सना देख लीजिए, अहोरात्र देख लीजिए, मिष्ठान ऐसे शब्द सही हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध हुआ है, ऑप्शन ए द्वारिका, ऑप्शन बी अहल्या, ऑप्शन सी आर्द्र, ऑप्शन बी प्रावज्या। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वारिका, गलत है। अशुद्ध और सबकी वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन बी सन्यासी। तो इसका सही ऑप्शन है, देखने से हम लोग पता कर लें, ऑप्शन ए सन्यासी। ये शब्द सही है, ये KVS PGT में पूछा गया प्रश्न है। निर्देश, प्रश्न 10-12 दिए गए विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी दृश्य, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी दृश्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दृश्य, ये सही है, बाकी तो तीनों देखने से गलत लग रहे हैं। प्रश्न, संशय बी संशय, ऑप्शन सी संशय, ऑप्शन डी संशय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संशय, ये सही है। प्रश्न, औद्योगिक, ऑप्शन बी औद्योगिक, ऑप्शन सी औद्योगिक, ऑप्शन डी औद्योगिक। तो इसका सही ऑप्शन है औद्योगिक। प्रश्न, अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप है। प्रश्न, अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप है, आज PDF को क्या हो गया है, बार बार ऊपर नीचे हो जा रही। अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप है आहितकी, अहेतुकी, ऑप्शन बी बेतुकी, ऑप्शन डी अभितुकी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अहेतुकी। इसका सही ऑप्शन है अहेतुकी। अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप है अहेतुकी।
बोलने में भी। प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक, ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रागैतिहासिक। प्रश्न कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। ऑप्शन ए कच्चा, ऑप्शन बी कच्छा, ऑप्शन बी कच्छा, ऑप्शन सी कक्षा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कक्षा। कक्षा ऐसे लिखा जाए कक्षा। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण। ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन डी 66। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 66। 66, 66 और 66, ये नहीं, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 66। प्रश्न निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी अहल्या, ऑप्शन सी मिष्ठान, ऑप्शन डी अंतर्ध्यान। तो इसका सही ऑप्शन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी अहल्या, ऑप्शन सी मिष्ठान, ऑप्शन डी अंतर्ध्यान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मिष्ठान। अशुद्ध वर्तनी है मिष्ठान की, तो चीनी काम करता है। प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी ज्योतिषना, ऑप्शन सी ज्योतिषना, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने कई बार देखा है, ऊपर भी दिया हुआ है। देखिए ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है अगर लिखने शुद्ध वर्तनी में। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सॉरी तो कभी कभी अशुद्ध शुद्ध। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ऑप्शन ए सादृश, ऑप्शन बी सादृश, ऑप्शन बी सादृश, ऑप्शन डी सादृश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सादृश। प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए उच्छृंखल, ऑप्शन बी उच्छृंखल, ऑप्शन बी उच्छृंखल, ऑप्शन बी उच्छृंखल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उच्छृंखल। इतना कठिन वर्ड है उच्छृंखल। सही वर्तनी का शब्द है हिंदी के। प्रश्न शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कुमुदती, ऑप्शन बी कुमुदनी, ऑप्शन सी कुमुदिनी, ऑप्शन डी कुमदुनी। तो सही ऑप्शन है कुमुदनी, ऑप्शन सी सही है कुमुदुनी। प्रश्न निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शरचंद्र, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी शमश्रु, ऑप्शन डी कवयत्री। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी। यानी देख लो, यानी इसका अशुद्ध शब्द है। और तीनों शरचंद्र और शमश्रु और कवयत्री, ये भी देख लीजिए, बार बार कभी कभी ये भी पूछ लेता है। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। ऑप्शन ए अनुषांगिक, ऑप्शन बी अनुषंगिक, ऑप्शन सी अनुषांगिक, ऑप्शन डी आनुषांगिक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुषांगिक। प्रश्न हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए हस्तोक्षेप, ऑप्शन बी हस्ताक्षेप, ऑप्शन बी हस्तक्षेप, ऑप्शन डी हस्तेक्षेप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हस्ताक्षेप। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन ए प्रदर्शनी, ऑप्शन बी प्रदर्शिनी, ऑप्शन बी प्रदर्शनी, ऑप्शन सी
दर्शिनी, ऑप्शन बी प्रदर्शनी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रदर्शिनी, ऐसे शुद्ध होगा। सेम बोलने में सारे वैसे ही होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए अभ्यंतरिक, ऑप्शन बी अत्याधिक, ऑप्शन सी निरोग, ऑप्शन डी निरपराधिनी। तो इसका सही ऑप्शन है निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो बाकी तीनों गलत। अभ्यंतरिक, अत्याधिक, निरोग, निरपराधिनी की वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न अलौकिक। प्रश्न अलौकिक। अलौकिक का शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी अलौकिक, ऑप्शन सी अलौकिक, ऑप्शन डी अलौकिक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अलौकिक। अलौकिक। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा? ऑप्शन ए हतोत्साह, ऑप्शन बी हतोत्साहित, ऑप्शन बी हतोत्साह, ऑप्शन डी हतोत्साह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हतोत्साह। शुद्ध रूप है हतोत्साह। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध। ऑप्शन ए आधीन, ऑप्शन बी आकंठ, ऑप्शन सी अकस्मात, ऑप्शन डी अकांड तांडव। तो इसका सही वर्तनी जिस शब्द की है वो है आकंठ। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? ये प्रश्न रिपीट हुआ, चलो फिर से देख लेते हैं। हतोत्साह इसका सही शब्द है, बाकी तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो आधीन, अकस्मात, अकांड तांडव, आकंठ की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ऑप्शन ए मानवीकरण, ऑप्शन डी मानवीयकरण, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी मानवीकरण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मानवीकरण। ये सब सही है, बाकी सारे अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए अधिशासी, ऑप्शन बी अधिशासी, ऑप्शन सी अधिशासी, ऑप्शन डी अधिशासी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिशासी। ये सही शब्द है। प्रश्न इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी उज्ज्वल, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी उज्ज्वल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उज्ज्वल। प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द। ऑप्शन ए जीजी विषा, ऑप्शन बी जीजी विषा, ऑप्शन सी जी विषा, ऑप्शन डी जीजी विषा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जीजी विषा। प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए पूजनी, ऑप्शन बी पूजनी, ऑप्शन सी पूजनी, ऑप्शन डी पूजनीय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पूजनीय। ये हम लोग पहले भी प्रैक्टिस में कर चुके हैं। शुद्ध शब्द पूजनीय है। आज वो जो है ज़रा सा टच जो है इधर उधर। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए पूजनी, ऑप्शन बी उज्जल, ऑप्शन सी परिपार्श्विक, ऑप्शन डी ज्योतिषना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी परिपार्श्विक। इसकी वर्तनी शुद्ध है। और ये तो अभी देखा है पूजनीय ऐसे सही होता है। उज्ज्वल भी ऊपर देखा, ज्योत्सना भी देखा है, तो इस हिसाब से यही इसका सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी संन्यास, ऑप्शन सी संन्यास, ऑप्शन डी संन्यास। तो देखने से लग रहा है कि ऑप्शन बी संन्यास सही ऑप्शन है। ये प्रश्न फिर रिपीट हो गए हैं, चलिए एक मिनट में कर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जैसे कि ऊपर हम पढ़ आए हैं अधिशासी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन बी उज्ज्वल। प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी जीजी विषा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन सी पूजनीय। निम्नलिखित में से
आज जो है प्रश्न जो बार बार वही रिपीट हुए जा रहे हैं, पीडीएफ इधर उधर बहुत हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों आप सबसे। 40 तक कर चुके थे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो अभी पढ़ा अधिशासी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन बी उज्ज्वल। ऐसे निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन बी जिजी विशाल। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन सी पूजनीय। वही पीडीएफ लग गई दोबारा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो इस सब में सारी वर्तनियाँ गलत है, पारिपार्श्विक सही है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संन्यास। शुद्ध रूप कौन सा है? देखिए नया प्रश्न है। तादम्य ऑप्शन बी तादात्म्य, ऑप्शन सी तादात्म्य, ऑप्शन डी तदात्म। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तादात्म्य सही शब्द है। प्रश्न निर्देश। प्रश्न 42-46 के लिए इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। चलिए, ऑप्शन ए विस्मृति, ऑप्शन बी विस्मृति, ऑप्शन सी विस्मृति, ऑप्शन डी विस्मृति। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विस्मृति। प्रश्न दुरुक्ति। द्विरुक्ति, ऑप्शन सी दुरक्ति, ऑप्शन सी दुरक्ति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दुरुक्ति। एकदम पास से सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तची नहीं लग दुरुक्ति, और इसका विस्मृति। प्रश्न निर्लिप्त, ऑप्शन बी निर्लिप्त, ऑप्शन सी निर्लिप्त, ऑप्शन डी निर्लिप्त। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी निर्लिप्त। प्रश्न जगता प्राण, ऑप्शन बी जगत प्राण, ऑप्शन सी जगत प्राण, ऑप्शन सी जगत प्राण। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जगत प्राण। ऑप्शन सी सही है। देखिए प्रश्न इच्छा दुम। प्रश्न ऑप्शन बी इच्छा द्रम, ऑप्शन सी इच्छा द्रम, ऑप्शन डी इच्छा दम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑप्शन सी इच्छा द्रम। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी आशीर्वाद। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सही। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, देखिए हम लोग जल्दी में लिखते ऐसे हैं। आशीर्वाद सही शब्द है आशीर्वाद। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए उपरयुक्त, ऑप्शन बी उपरयुक्त, ऑप्शन सी उपारयुक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उपरयुक्त। प्रश्न इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका सही ऑप्शन है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो ये यानी सही है। इसमें उज्ज्वल भी हम लोगों ने देखा, वाल्मीकि भी देखा, और वह गलत है सही। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी सूची, ऑप्शन डी शुष्क। तो इसमें अशुद्ध है यानी। प्रश्न कौन सी वर्तनी ठीक है? ऑप्शन ए रचयिता, ऑप्शन बी रचयिता, ऑप्शन सी रचयिता, ऑप्शन सी रचयिता। तो सही ऑप्शन है रचयिता, ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी कवयत्री, ऑप्शन सी कवयत्री, ऑप्शन डी मोक्ष।
तो सही ऑप्शन सी का व्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यह प्रयास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से सूचित करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई उच्चारण में गलती हो तो उसके लिए माफ़ करें। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करें।